यदि ये दास ये कह करके आगे कदम बढ़ा लेता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और ये लालटेन नहीं दिखाता है, तो कहीं भी एक सीडी हम क्योंकि बहुत सस्ते रेट में, लागत से भी कम रेट में दे रहे हैं, तो हमारे भक्त किसी को दिखावेंगे तो वो देखे को नहीं आगे। फिर सदग्रंथों को, इनकी जीवनी को आंखों पढ़कर फिर वो विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने के लिए कि यह तो सच्ची बात है, और सच्ची है बुद्धिमान तो फिर मानने बीगा, और इनको आंखों देखकर भी विरोध करता है तो वो अच्छी आत्मा नहीं है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में भी ना दे। जो जानबूझ कर बकवाद करे, आंखें देखकर भी नहीं माने, विरोध करता है, तो वो दुष्ट इंसान होता है। और परमात्मा खुद कहते हैं कि इसे निकम्मे की तो सपने में भी फिर मिलन ना हो, वो ना मानो चाहे मानो। अब जिनके वो फंस चुके हैं, जिन चतुर प्राणियों के वो फंसे पड़े हैं, यानी जिनसे किसी ने 20 वर्ष किसी ने 30 वर्ष नाम लिए होंगे, तो अब वो ये सोचते हैं कि हमारा अब क्या होगा। या कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जो औरों को भ्रमित करके खुद छोटी मोटी कोई पोस्ट उस पंथ में प्राप्त किए हुए हैं, वो अपना भला भी नहीं सोचते, औरों का तो वो सोचेंगे कैसे। तो वो चातुर प्राणी बताए हैं, जो आंखों देखकर भी नहीं मानते, वो मूड बताए हैं। और जो संत हैं जो बूढ़ी आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, वो चतुर इंसान बताए हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में कि चातुर प्राणी चोर है, क्योंकि वो सच नहीं बता पा रहा, और मूड मुगध है ठोठ, फिर संतों के निकाम के उनके दे गड़जोट। कि जो जानबूझ कर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता और उन चतुर प्राणियों पर ही आश्रित है, फिर भी नहीं आता, यहाँ उपदेश लेने नहीं आ रहा, उसके लिए बता कि वो चातुर प्राणी तो चोर हैं। वो नकली संत मीठी बात बना के भ्रमित किए हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बीजक की बात आ गए बीजक नाई आथ, और पृथ्वी डोबन उतर हुए कह मीठी बात। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगद है ठोठ, और फिर संतों के नहीं काम के उनके दे गलजोट। फिर वो हमारे काम के नहीं है, जो आंखों देखकर इस इतिहास को भी फिर भी नहीं मानते हैं, तो मूड मुगद वो तो उन चातुर प्राणियों के साथ ही उनको और सख्ती से बांध दे, अर्थात वो वहीं फंसे रहे पड़े रहे उन्हीं जोगे में। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, श्रीमद् देवी भागवत के श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है। अब रह गया पिता की समस्या। अब पिता की समस्या को शिवपुराण करेगा खत्म। अपने आत्मा हमने सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े भक्ति वाले रास्ते पर, ये ठीक है कि नहीं। और जिस दिन आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े ये सही है, तो आपका जो भक्ति रूपी सफर है वो निर्बाध हो जाएगा और सफल हो जाओगे। जब तक आप स्वयं ही कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, आपको संतुष्टि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं सत्य है, तो कोई भी डगमग कर देगा। तो इसलिए आप जी को ये ज्ञान कराना अति आवश्यक है। आप बुद्धिमान हो, बालक नहीं हो। आज मानव ने कंप्यूटर बना लिए, ऐसी दूर दूर देखने वाली सूक्ष्मदर्शी बना ली, वायुयान बना लिए, आकाश में सैटेलाइट फिट कर लिए। ये के काम आओगे? अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये कोई ना पावा ढूंढे सैटेलाइट, ना ये कंप्यूटर, ना ये जहाज, टक्कर मार मार कर मरा प्राणी, भूखे मर के। 2 वर्ष भी वर्षा ना हुई तो घनी 3 वर्ष पकड़ जाएंगे आधे कुछ थोड़े बहुत। तो यहाँ किसके लिए हम के को बंद करने लागे? परमाणु बम बना लिए, अपना नाशकरण की आप तैयारी कर ली। तो हमने सबसे पहले अपने मार्ग को देखना है कि हम ठीक जा रहे हैं या गलत।
इसलिए आप जी को ये तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये सत्संग है, इसको सत्संग कहते हैं। ये दो गाने कोई गाजे बैठ कर भज ले रहे, भगवान तेरा काम आऊगा, फिर ढोलक पीटन लग जा, फिर सारंगी बजान लग जा, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये ज्ञान समझ के फिर सिमरण करना है डट के दिन रात। कहते हैं नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और जब नाचे गाए भगवान मिले फिर कौन दो आगण हो। रोने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी। जैसे परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, तो समझ लिए कि आपकी भक्ति बहुत ही स्वस्थ है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। परमात्मा की प्राप्ति उसके अंदर प्रेम होने से होगी, और प्रेम बनाने के लिए सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं, जो ज्ञान बताया जा रहा है। अब किसी वस्तु के अंदर हमारी जो चाह बनती है उसके गुणों से बनती है। जैसे मोटर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, तो उसके गुणों का पता है, तो आदमी उसके लिए कोशिश करता है, धन जोड़ता है, लोन लेता है, कुछ भी करता है, तो उसको लेकर छोड़े पार बसा जाता है। तो इसी प्रकार हमने इस पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो गया और होगा, तो तभी हम इसकी चाह करेंगे और फिर इसमें एक विशेष प्रेम पैदा होगा। क्योंकि हम सतलोक में रहा करते अपने पिता के पास, और वहां हमें कोई दुख नहीं था। हम अपनी नालायकी से यहाँ काल के फंस गए, और अब हमने वहां जाना है जहां से हम अपने पिता के साथ से बिछुड़ कर आए, हमने भारी गलती कर रखी है। और घने बिछड़े हुए ने कोई अपना पिता फिर मिल जाए, बालक ने बहुत दौड़ के सीने के लग जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ही ताते कहिए दूर। आत्मा और परमात्मा का के बीच में हमारे कर्मों की दीवार बन गई, ये बीच में झाई बन गई, एक बहुत बड़ी बीच के अंदर बाधा बन गया। तो इस बाधा को कैसे हटाया जाए? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल कैसे हटते हैं? हवा उनको तेज हवा उनको फेंक देती है इधर उधर, और सूर्य स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। उसके लिए उस झाई को हटाने के लिए क्या बताते हैं? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो उस परमात्मा में एक प्यार बनेगी, कसक बनेगी। कुछ दिनों के बाद फिर आंखों से आंसू भी बंद हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसको उन्मन मुद्रा बोलते हैं। नौका तेरा ऐसा क्या हो गया, तू उन्मन सा बैठा है, उन्मन सा यानी ना बोलता, ना ढंग से हंसता, ना कोई विशेष रुचि किसी वस्तु में। तो उसमें आपको ये समझ ले कि तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा